जब हम लोग संन्यास लेते हैं जी तो हम लोगों का संकल्प होता है जी जीवन भर का जी कि ना भूखे रहेंगे ना किसी को भूखे रखने देंगे। जी चाहे 5 घर पर जाकर जी घंटी शंख बजाकर जी एक कमंडल मांग कर लाकर जी 10 लोगों को भोजन कराना पड़े, जी वो भीख मांगने के लिए मैं तैयार हूँ। जी। महाराज जी, जैसे आपके कुछ भक्त हैं जो वीडियो आपकी देखते हैं और वीडियो देखने के साथ साथ कमेंट करते हैं कि बहुत से भक्त ऐसे हैं जो पूछते हैं क्या महाराज जी ऊपरी बाधा जैसे जिनको दिक्कत होती है इन सारी चीज़ों से, जैसे भूत प्रेत से दिक्कत होती है या ऊपरी बाधा ऐसी कुछ दिक्कत होती है, तो वो क्या दरबार आपके आ सकते हैं? तो कितने बड़े महापुरुष हैं जी जो अपने जान जाते हैं कि ऊपरी बाधा है, जी कष्ट है, जी मेरे पास लेके आवे। जी जब देखूंगा मैं जी और मैं बताऊंगा, जी हमारे नाथ जी बताएंगे, जी तब मैं मानूंगा ऊपरी बाधा है। जी अपने ही घर से कह रहे हैं जी कि मैं बड़े पड़ोसी से परेशान, जी अपने पटीदार से परेशान, जी मेरे ऊपर ऊपरी बाधा है। जी तो जब तुमको सब पता ही है जी तो बाबा के पास क्यों हो? जी 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 हैं? जी लेकिन इतना बता दे रहा हूँ, जी चाहे जितना बड़ा साधन संपन्न व्यक्ति हो जाए, जी महाराज जी हवाई जहाज हो जाए जी उसके पास, मैं दुआ करता हूँ सीता महाराजाओं ने भी ना पिंडदान नहीं कराया, जी आज उनके अंश वंश कुछ नहीं है, जी महाराज सब घर खाली पड़ा है। और जिन गरीबों ने जी गया करके, जी गरीबों पे दया करके जी और जाकर गया कर लिया है, जी अपने पितरों का पिंडदान कर दिया है, जी आज वो गरीब जी चाहे लड़का हो 8 चाहे 10 जी सूखी की रोटी खाते हैं। जी और जिनके पास अरबों की संपत्ति भर गई, अपने पितरों को भूल गए, जी उनको नमक रोटी भी नहीं नसीब है, जी क्योंकि वो रुपए के भूखे होते हैं, गरीब अन्न का भूखा होता है। जी तो ज्यादातर मैं सही कहूंगा, खुली बात, मैं तो गरीबों के लिए बाबा बना हूँ जी कि दुनिया का कोई गरीब, जी कोई भूखा, कोई बेसहारा जी ना रहे, चाहे उसके लिए मुझे भीख मांग कर लाना पड़े, जी पर भूखे को भोजन देना मेरा परम धर्म है। जी। तो महाराज जी, अब काफी देर से हम आपसे बात कर रहे थे, आप भोजन भी, आपकी अभी बहुत सारी क्रियाएं भी बाकी हैं, तो आपके उस पूजा में कहीं ना कहीं मैंने दखल ही देता हूँ रोज नहीं, आके। दखल नहीं देते हो, जी महाराज जी। ये करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए जी कि अगर सनातन को बढ़ाना है, जी सनातन की रक्षा करना है जी और हिंदुस्तान की शान मोच को रखना है, जी तो सत्य को दिखाना बहुत जरूरी है। जी जी द्वार 2 हैं, जी एक स्वर्ग एक नरक। जी कुछ लोग देखेंगे तो कहेंगे नहीं ये सब फजूल का है, जी अपमान करेंगे, जी तो उनको समझ लेना सीधे नरक चले जाएंगे। जी और जो मान लिया, जो ठान लिया, वो बिना सब भेद, वो शब्द भेदी का मार चलाया है। ये तो बात है महाराज जी, किसी को गलत जिसने मान नहीं लिया, कहना चाहिए। ठान लिया, जी बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, जी काम बिगाड़े अपनो जग जग में हो थसाए। जब और एक दिन साथ में बैठा हो, जी 10 दिन साथ में बैठा हो, दोस्त मित्रता व्यवहारियों को बात कर रहा हूँ, अगर एक दोस्त एक दूसरे दोस्त की बुराई कर रहा है जी तो समझ लो सबसे ज्यादा उसके घर में सब बुरे हैं, जी क्योंकि इंसान चोरी डकैती बुराई सब घर से सीखता है, जी वही आके चौराहे पे बैठकर बकता है, तो अपने घर की पोल खोलता है कि हम लोग ऐसे हैं, वैसे ही रहते हैं। जी महाराज।
जो शाम को खाने को भोजन नहीं मिलता, फिर भी मैं उनके लिए दुआएं करता हूँ कि उनके घर में कभी कोई कमी ना हो। जी वो कमीना जरूर है, क्योंकि बिना देखे हुए कहते हैं, जी 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 तो वो कमीना है, जी लेकिन उनके घर में कभी कमी ना हो, जी ये मेरी दुआ है। जी मैं मर्दारी गोस्वामी से पैदा हुआ, मैं किसी को श्राप नहीं दे सकता हूँ। जी जो कोई लोग जमाने में मुझे गलत करना कहते हैं, जी खोल के कहें, जी खोल के कहें। जी जो महाभारत में लड़े वो भी जलाए गए, और जो नहीं लड़े जी वो भी जलाए गए। जी आना पड़ेगा उनको भी शमशान। जी लेकिन अगर गलत बोल रहे हैं और अगर सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं, अगर विचारों को गलत बता रहे हैं, तो जहां उनको 80 साल जीना होगा, 40 साल में शमशान चले आएंगे। क्योंकि भगवान को बुरा लगता है कि वो सनातन धर्म का काम कर रहा है और तुम उसे गलत कहते हो। तो जहां से आए हो वहीं सुअर के अपने बाणे में फिर चले जाओ। इसलिए उनका एक्सीडेंट, हादसा, टांग तोड़ना, पैर तोड़ना या तो भूखों मरना, ऐसा होता है। आप सभी देख रहे हैं योगी विजयनाथ अघोरी बाबा जी को, जो आज सभी को बहुत ज्ञान की बातें बताए, और इन बातों पे वाकई अगर कोई अमल करे तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। महाराज जी से बहुत कुछ जाना जा सकता मैंने क्या है। बताया? जी ये 4 लाइन है, ये 4 लाइन मैंने बना दिया। जी एक लाइन पहली वाली है सत्य की, जी इसके सीधे जाओगे तो झूठ, जी ऊपर को जाओगे तो ज्ञान, जी नीचे को जाओगे तो ध्यान। जो दिशाएं हैं 4, जी गलत कह रहा हूं, दिशाएं हैं 4 गलत 4। तो अगर पूरब की जाओगे जी तो उसके बगल में उत्तर मिल जाएगा। जी ये तो बहुत सिंपल तरीके से महाराज जी जिंदगी को समझा रहे हैं, 4 लाइनों को बना के। अगर पूरब की तरफ जाओगे जी तो उत्तर मिल जाएगा, जी अगर पश्चिम की तरफ जाओगे जी तो दक्षिण मिल जाएगा। जी लेकिन हाँ, एक चीज देखना है, ये लाइन है सत्य की, जी आप सत्य की राह पे चल रहे हो, जी आगे इसके आगे झूठ, जी और इधर है ज्ञान, जी और इधर है ध्यान। जी आप यहाँ से जा रहे हो, आपको कहीं कटा रास्ता, गलत रास्ता मिला तो आप मुड़ जाते हो कि नहीं? जी तो अगर अब ज्ञान की तरफ चले जाओगे जी तो ज्ञान बुद्धि सब बढ़ जाएगी। जी लेकिन अगर ध्यान की तरफ चले जाओगे जी तो ऋषि मुनि बन जाओगे। जी लेकिन अगर सीधे कूद गए जी तो झूठ की तरफ कूद गए। तो एक झूठ बोलने में 1000 झूठ बोलना पड़ता है, जी लेकिन एक सत्य बोलने में 1000 झूठ किनारे हो जाते हैं। जी महाराज और उनकी लाश शमशान में चाहे जितना जोर लगा दो, राल करेल झोंक दो, लकड़ियां जल जाएंगी, लाश नहीं जलती है। ये परमात्मा की देन होती है कि जैसा करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो महाराज जी ये आपने बहुत अच्छा समझा दिया है इंसान के एक जीवन को, कि आप सीधे चले जाएंगे तो आप झूठ की तरफ जाएंगे, और एक तरफ ध्यान है, एक तरफ ज्ञान अगर है। झूठ की तरफ आप जा रहे हो तो ज्ञान की तरफ मुड़ जाओ, जी ज्ञान आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, जी तो तुम अपना कुछ अच्छा कर्म कर लोगे। इसका कहने का मतलब यही है महाराज जी, सीधा सीधा, कि आप सत्य के मार्ग पर चलिए, या तो आप ज्ञान की तरफ मुड़िए या तो ध्यान की तरफ मुड़िए, झूठ की तरफ मत मुड़िए। सीधे मत जाइए, नहीं झूठ की तरफ चले जाओगे। जी 1000 झूठ बोलना पड़ेगा, जी वही है 1000 पाप।
बहुत अच्छा समझाया महाराज जी आपने। 1000 झूठ जी वही है 1000 पाप, जी और एक सत्य जी। वही है एक पुण्य। तो जय सिया राम। जय सिया राम महाराज जी, आपसे बातें करके बहुत और अच्छा ये लगा। चिता जो जल रही है ना, जी महाराज जी। इसमें तुम्हें लकड़ियां ही तो दिख रही हैं, जी लेकिन जो मानुष्य शरीर राजा जैसा आया था जी। कहाँ चला गया? सब राख हो गया है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, ये भी कभी किसी न किसी की बुराई करते रहे होंगे। जी। हैं? मैं यहाँ अगर बैठा हूँ तो शायद आप ही की वजह से मैं बैठा हूँ। अपने सभी सनातनियों से जी हाथ जोड़कर विनय करता हूँ, चिता पे बैठकर मैं अपने दोस्त प्रेम भाइयों से जी सबसे अरदास लगाता हूँ जी कि अगर मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है जी तो मेरा जरूर बिगाड़ना। जी मैंने आपको गाली दिया है तो जरूर मेरा गाली देना। अगर मैंने मारा है आपको तो जरूर मुझे मारना। मैंने अपमानित किया है जी तो जरूर अपमानित करना। नहीं तो केवल एक चीज देख लेना बस, कि हमें कहने से पहले जी तुम्हारे भी घर में माँ बहन बेटी और धर्म पत्नी है। जी। फिर अपने ही घर में गाली दे करके और अपने ही कानों से सुन लेना। जी नहीं विजय बाबा आप सुनना बहरा हो गए, सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। महाराज जी, बस एक सवाल और आपसे पूछेंगे। आप सनातन के